Hello guys, myself Pooja Kumari and I am intern at Intellify. In this video, I am going to explain rotational symmetry from chapter 14 Symmetry. Now what is rotational symmetry? What do you say when the hands of a clock go round? You say that they rotate. The hands of a clock rotate in only one direction, about a fixed point, the center of the clock face. Rotation-like movement of the hand of a clock is called a clockwise rotation. Otherwise, it is said to be anti-clockwise. हमारे घरों में जो क्लॉक होता है अगर वो मूव करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो रोटेट करता है। और वो कैसे रोटेट करता है? एक ही डायरेक्शन में, एक उसका सेंटर होता है, वो फिक्स होता है और उसके किनारे किनारे वो रोटेट करता है। तो हम इससे क्या बोलते हैं, ये क्लॉकवाइज में रोटेट करता है। और जो चीजें ये क्लॉक के डायरेक्शन में नहीं मूव करती उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ये हमारा रोटेशनल सिमेट्री दर्शाता है। When an object rotates, its shape and size do not change. The rotation turns an object about a fixed point. This fixed point is the center of rotation. कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उसका शेप और साइज नहीं चेंज होगा, उसका बस जो पॉइंट है वो चेंज होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया है कि वॉच का, तो उसका एक फिक्स पॉइंट है और वो जब रोटेट करता है तो घड़ी अपना साइज और शेप थोड़ी चेंज करता है, उसका बस एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। The angle of turning during rotation is called the angle of rotation. A full turn, means a rotation of 360 degree. What is the degree measure of the angle of rotation for a half turn and a quarter turn? जब हमारा कोई भी क्लॉक या कुछ भी रोटेट करता है तो उसका एक एंगल ऑफ रोटेशन भी होता है। अगर वो रोटेट करे 360 डिग्री तो हम उसे, अगर हम किसी के डिग्री मेजर ऑफ रोटेशन हाफ कर दे तो फिर कितना होगा, सी इन दिस फिगर। ये अगर 360 है इसका हम हाफ करेंगे कितना होगा, दिस विल बी 180। और अगर हम इसका क्वार्टर करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ओनली टेक दिस पार्ट, इट विल बी only 90 degree. Here is an example. The paper windmill in the picture looks symmetrical, but you do not find any line of symmetry. No folding can help you to have coincidence halves. However, if you rotate it by 90 degree about the fixed point, the windmill will look exactly the same. We say the windmill has a rotational symmetry. क्या आपने विंडमिल देखा है जो बड़ी सी चरखी लगी होती है? उसे हम पेपर विंडमिल भी बना सकते हैं वैसा पेपर से, और उसको हम अगर राउंड राउंड रोटेट करें तो हम देखेंगे कि वो 90 डिग्री पे अगर हम उसे रोटेट कर रहे हैं उसका एग्जैक्टली सेम ही शेप भी है और वो बिल्कुल सिमिलर ही दिखता होता है। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है रोटेशनल सिमेट्री का। इस पेपर में आप देख सकते हैं इस फिगर में कि ये हमने पेपर से एक विंडमिल बनाया हुआ है। अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, देखो ए यहाँ आ गया और बी यहाँ आ गया, ये 90 डिग्री पे रोटेट हो गया, अगेन उसे रोटेट किया, अगेन उसे रोटेट किया, अगेन उसे रोटेट किया, और हर बार उसका शेप क्या है, वो सेम ही है। हर एक 90 डिग्री पे वो सेम ही उसका शेप है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है रोटेशनल सिमेट्री का। ये आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जांपल of rotational symmetry. Consider a square with P as one of its corner. Let us perform quarter turn about the center of the square marked. हम एक स्क्वायर लेते हैं और एक साइड पे P मार्क करें ताकि आपको आसानी होगा समझने में कि P कहाँ रोटेट करके जा रहा है। अगर हम उसे फर्स्ट 90 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं तो वो नीचे आ गया, फिर अगेन रोटेट किया, वो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, फिर अगेन अप चला गया, फिर उसके बाद वो वापस से वहीं पहुंच गया। तो इसमें स्क्वायर भी सिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि उसका शेप नहीं चेंज हो रहा है, वो वैसे ही दिख रहा है अगर हम कितना भी उसे टर्न कर ले। और पी जो है हमारा पोजीशन चेंज कर रहा है, आपको ये दिखाने के लिए कि वो 90 डिग्री रोटेट किया।
Thus, a square has rotational symmetry of order 4 about its center. हमने पहले एग्जांपल लिया अभी तुरंत स्क्वायर का, तो उसके पास रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 है। 4 क्यों? क्योंकि हमें उसे वापस से उसकी शेप में लाने के लिए 4 बार रोटेट करना पड़ा। और भी जैसे क्लॉक था उसमें 360 डिग्री हम रोटेट कर रहे हैं, और एक ट्रायंगल है उसे हम 3 बार रोटेट करेंगे तो उसका शेप वापस से वही आएगा। स्क्वायर में 4 है। Another is, we observe the center of rotation is the center of square. The angle of the rotation is 90 degree. The direction of the rotation is clockwise. The order of rotation is 4. कितने एंगल से हम रोटेट कर रहे थे? 90 डिग्री से। और हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ है? स्क्वायर के सेंटर पे। और किस डायरेक्शन में हमने रोटेट किया? क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक मूव करती है। और उसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4. We will take one question. In this figure, you have to find that which has more than one rotational symmetry. First में एक सर्कल है, दूसरे में ट्रायंगल है। आंसर आप देख सकते हैं, दोनों की ही सिमेट्री 1 से ज्यादा होगी। सर्कल की सिमेट्री 4 होगी, ट्रायंगल की सिमेट्री 3 होगी। कैसे वो रोटेट करेगा? सी, फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड अगेन बैक, फ्रॉम हेयर टू हेयर, from here to here and again back. This is how rotational symmetry of circle and triangle is. Now come practical relevance. Rotational symmetry is used in various places. Wheels of vehicle have a center point and they rotate around that point. Earth has its rotational symmetry. हमने व्हीकल की व्हील्स देखी हैं, उनके बीच में एक सेंटर होता है और वो उसके साइड रोटेट करती है 360 डिग्री जब हमारा व्हीकल मूव कर रहा होता है। अर्थ के पास भी रोटेशनल सिमेट्री है, उसकी एक एक्सिस होती है और वो रिवोल्यूशन और रोटेशन करती होती है अपने ही एक्सिस पे। यू नो दैट। हैव यू एवर थॉट, कि आपने सोचा है कभी, what can you say about the rotation of the blades of a ceiling fan? Do they rotate clockwise and anti-clockwise, or do they rotate both ways? आपके घर में सीलिंग फैंस तो होंगे ही, क्या आपने कभी सोचा है कि वो कैसे रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में या फिर दोनों ही? तो इसका आंसर आप ढूंढिएगा। वैसे इसका आंसर है बोथ, वो दोनों तरफ से घूम सकते हैं। आप ये ऑब्जर्व करिएगा। और एक और काम है कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन कौन सी चीजें रोटेट होती हैं और एंटी क्लॉकवाइज में कौन कौन सी, ये फाइंड करें। I hope you have understood the video really well. If you have any doubt, you can visit www.intellify.in. Here your queries will get solved by instructors. Thank you.